हाँ जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैश लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों को राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। और सबसे पहले मैं बाहर का काम निपटा की और फिर नहा धो के सबसे पहले लगाती हूँ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन लगाने के बाद में सबसे पहले चादर धोई है और फिर पहनने वाले कपड़े धोए हैं। और फिर मैं अंदर आती हूँ, तो अंदर आके पूजा पाठ करके और सबसे पहले करती हूँ खाने की तैयारी। और खाना भी आज संडे का दिन है, तो फिर बच्चों को गरम गरम ही खिला देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं, बच्चों की फरमाइश है कि आज खाएंगे आलू का पराठा, तो चलो मैं बना के देती हूँ। तो फिर मैंने आलू उबाल लिए और ठंडे होने के बाद में छिलके उतार की और फिर आलू का ये बैटर बना के तैयार कर लिया है। और इसमें डाला है थोड़ा सा, एक प्याज डाला है, हरी मिर्ची डाली है, कसूरी मेथी डाली है, अजवाइन और नमक और हरी मिर्ची ये डाल के और ये मसाला बना के तैयार कर लिया है। और आटा तो मैं पहले ही लगा के रख दिया था। और फिर मैं जल्दी से बना के देती हूँ पराठा। और पराठा के साथ में बनाऊंगी मैं हरे चने की चटनी। तो वो रेसिपी भी आपको मिलेगी, देखना। तो पहले मैं पराठा बना के देती हूँ, क्योंकि बाबू और बाबू का पापा आज जा रहे हैं खेत। तो खेत से फ़ोन आया है पंतीवाल का कि आज मोटर नहीं चल रही है। तो पहले मैं ये पराठा बना के देती हूँ, तो वो दही के साथ में खा के चले जाएंगे और फिर 1:30-2 बजे तक वापस आएंगे, तो वो चटनी के साथ में खा लेंगे। तो फिर पहले झटपट से बना देती हूँ। और आटे में भी मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और घी डाल की। और फिर ये आटा लगाया है। और फिर इसी तरीके से ही ये मसाला भर के और ये पराठा बना के तैयार कर लेती हूँ। और अगर आलू का पराठा बनाते हैं तो उसमें मसाला तो अच्छे से ही भरना चाहिए। तो फिर दोनों साइड आटा लगा के और फिर बेल लेती हूँ। और भाई मेरे से तो आलू का पराठा पतले पतले नहीं बनते, मोटे मोटे पराठा बनाती हूँ, मोटे मोटे और बड़े बड़े। एक पराठा एक सदस्य के लिए परफेक्ट है। तो फिर दोनों साइड ये घी लगा के और इसी तरीके से ये पराठा बना के तैयार कर लेती हूँ।
पराठा तो बन गया है और फिर मैं तैयारी करती हूँ। थोड़ा सा घी डाला है, वो घी डालने के बाद में फिर ये हरे चने हैं तो इन चनों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ घी में। और फिर इसमें ही मैं 2 या 3 ये हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो फिर मैंने ये रात को ही भिगो के रख दी थी लाल मिर्ची को। और भिगोने का मतलब तो यही है कि भाई ये सॉफ्ट हो जाती है तो जल्दी से आसानी से पीसी जाती है। और फिर अच्छे से फ्राई करके और फिर ये इस चटनी में डालूँगी। तो पहले नमक डाल लेती हूँ और फिर मैं ये सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। तो फिर हरी मिर्ची और इसमें लहसुन भी है साथ में और ये चने, तो ये फ्राई होने के बाद में फिर इस चटनी में डाल देती हूँ और फिर ये चटनी बना के तैयार करेंगे। अगर इसी तरीके से ये चटनी बनाते हैं तो इसको कोई भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चने फ्राई करके नहीं डालेंगे तो इस चटनी को थोड़ा सा घी डाल के और फ्राई करने के बाद में ये चटनी अच्छी लगती है, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। अच्छी भी लगती है लेकिन कच्चे चने क्या टेस्ट आता है तो फिर अच्छी नहीं लगती है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये हरा धनिया। तो फिर मेरी चटनी बनके तैयार है और फिर मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। तो फिर सबने खाना खा लिया है और मैं बची हूँ तो मैं थोड़ी सी डालती हूँ चटनी और ये प्याज है साथ में। और फिर इसमें डाला है ये बटर और फिर ये है छाछ। और पराठे के साथ में मेरे को तो छाछ अच्छी लगती है और दही भी खाते हैं लेकिन मैं तो इसके साथ में छाछ ही खाती हूँ। तो सबने खाना खा लिया है और 2-2:30 बजे तक का काम निपट गया है और मैं भी खाना खा लेती हूँ। आपको मेरा ये रेसिपी और ब्लॉग कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राम राम जी। और आप भी खाना खा लो और मैं भी खा रही हूँ। आप सभी का स्वागत है।